हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सब के लिए मैंने संधि की पूरी सीरीज़ ऑलमोस्ट बना दी है। छोटी छोटी वीडियोस में संधि को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद सिलेबस कंप्लीट जब मैं हिंदी का कर दूंगा उसके बाद मैं आपके लिए एक मास्टर वीडियो भी डाल दूंगा, जो अकेली ही वीडियो होगी पूरी की पूरी संधि के लिए। उसमें एग्जाम्पल, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब चीज़ आ जाएंगे। बट आपको उससे पहले बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना जरूरी है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए। अब से पहले हम लोगों ने स्वर संधि को खत्म कर लिया है और व्यंजन संधि अपना में बहुत जटिल है और बहुत विस्तृत है, तो उसके छोटे छोटे नियमों को हमको समझना पड़ रहा है और उसको हम समझते हुए चल रहे हैं। यदि आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है व्यंजन संधि का। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक विसर्ग संधि का बचेगा, उसको हम लोग देख लेंगे। तो आज जो व्यंजन संधि में टॉपिक है वो है म संबंधी नियम और स संबंधी नियम। म संबंधी नियम और स संबंधी नियम, ये दोनों के दोनों नियम आज हम समझेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फटाफट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप फिर इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ जाएंगे। देखो, अब जो हमारा म संबंधी नियम है, बस ध्यान दो, सीधे बातचीत इधर उधर कुछ करनी नहीं है, सीधे अपना सीधी बात, नो बकवास। राम जी की पाठशाला का सिद्धांत है। आप चाहे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, इधर उधर की कोई बात यहाँ पे नहीं होती है। तो म संबंधी नियम, म संबंधी नियम को थोड़ा ध्यान से आप समझो। म संबंधी नियम यदि आप पुस्तक में देखने जाओगे तो आपको मतलब 3 तरह के नियम मिलेंगे कि म के बाद यदि क से लेकर म तक, म के बाद यदि क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन आता है तो म उसी वर्ग के, जो व्यंजन आ रहा है, जिस भी वर्ग का व्यंजन आ रहा है उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। और पंचमाक्षर के लिए हम अंक की बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, अनुस्वार की बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, ये वाली का। ठीक है, एक नियम तो ये है। दूसरा ये नियम है कि म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन या र ल व आ जाए या ऊष्म व्यंजन श श स और ह आ जाए तो अनुस्वार में बदल जाता है म। तो क्योंकि इनको अलग अलग आप पढ़ेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखते ही चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने इन दोनों रूल्स को, दोनों नियमों को एक साथ मर्ज कर दिया है। तो ये है कि यदि म के बाद क से लेकर म तक का कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, क से लेकर म तक के बीच का कोई भी वर्ण आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या र ल व आ जाए या ऊष्म व्यंजन आ जाए, श श स ह आ जाए, तो ये जो म है, जो ये म है, ये किस में बदल जाता है? ये अनुस्वार में बदल जाता है। अंक की, ये ऊपर जो बिंदी है, अनुस्वार की जो बिंदी है, अंक की बिंदी जो है, इसमें बदल जाएगा। इस तरह आपको समझना है। सबसे पहले क और म के बीच के एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, शब्द है हमारे पास सम जमा कलन। सम जमा कलन, तो म के बाद क्या आया? क आया। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या था कि म के बाद क से लेकर म तक कोई भी आ जाए, क्योंकि कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। क वर्ग, कचट, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क से शुरू होकर म तक 25 आपके व्यंजन आ जाते हैं। तो इन 25 व्यंजन में म के बाद कोई भी आ जाएगा तो सीधे आपको क्या करना है? पंचमाक्षर में बदल देना, यानी सीधे अनुस्वार की बिंदी आपको लगानी है। तो सम जमा कलन क्या आएगा? सम जमा कलन। तो म के बाद क्या आया? तो ये देखो, ये पूरा लिखा जाएगा स, और इधर ये कलन पूरा लिखा जाएगा। जबकि जो ये वाला म है, ये अंक की बिंदी में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? संकलन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम जमा गति, तो इधर गति तो जू का तू लिखा जाएगा, क्योंकि देखो म के बाद भिन्न व्यंजन आ रहा है, क से म के तक के बीच का, ये ग यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, म के बाद ग आ रहा है, तो किसमें बदल जाएगा? अंक की बिंदी में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा सम जमा गति, म बदल जाएगा किसमें? अंक की बिंदी में, और ये क्या हो जाएगा? संगति। उसी प्रकार सम जमा चय, सम जमा चय, तो क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा। और परम जमा तू, तो क्या हो जाएगा? परंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? परंतु हो जाएगा। अब इनके बारे में देख लेते हैं, य र ल व के बारे में देख लेते हैं। देखो, सम जमा योग, म के बाद क्या आ रहा है? य आ रहा है, तो म के बाद यह आएगा, तो सीधे सम में एकदम अनुस्वार में बदलना है। तो सम जमा योग, संयोग हो जाएगा। ये योग तो जू का तू हमने यहाँ पे लिख ही दिया,
और ये स हमारा यहाँ पे लिखा गया। और जो ये म है, ये म, इसमें क्या बदलेगा, म बदलेगा अनुस्वार में, तो संयोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम जमा रक्षक, र आ गया माँ के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, संरक्षक हो जाएगा। उसके बाद सम जमा लाप, ठीक है, सम जमा लाप, तो माँ के बाद ल आ रहा है, अंक की बिंदी में अनुस्वार में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, संलाप हो जाएगा। और सम जमा विधान, माँ के बाद वह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। उसी प्रकार आगे भी आप देखते चले जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शब्द है संसार और यहाँ पे है संहार, तो इनको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा सम प्लस सार, और ये वाला क्या बन जाएगा, सम प्लस हार। ठीक है, सम प्लस हार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। म का अगर आएगा तो सीधे बिंदी लगाना, कोई बात खत्म करना। यदि म के बाद कोई अलग कोई भी व्यंजन आ जा रहा है, म के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ जा रहा है, उठा के बिंदी लगाओ। बट यदि म के बाद म आए, यदि म के बाद म आ जाए, एक और रूल है, वो मैं यहाँ पे लिखना शायद भूल गया, एक रूल यहाँ पे बता देता हूँ। यदि म के बाद म आ जाए, ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम प्लस मान, क्या, सम प्लस मान, तो मां के बाद क्या आ गया, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। ये सीधे आपको याद रखना है। मां के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आपका आता है तो क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा वह, मतलब जुड़ जाएगा सीधा। उसके बाद अगला एक और एग्जाम्पल है, सम जमा मति। क्या हो जाएगा, सम जमा मति, तो स के बाद मां आ रहा है तो सीधे हो जाएगा सम्मति। क्या हो जाएगा भैया, सम्मति हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो आखिरी नियम है वो सहसंबंधी नियम है। सहसंबंधी नियम है, क्या नियम है, यदि स से पहले, यदि स से पहले अ और आ को छोड़ दिया जाए, स से पहले कोई भी स्वर आए, स से पहले कोई भी स्वर आए, बट कौन सा स्वर ना आए, ना अ आए ना आ आए, ठीक है, उसके बाद चाहे ऊ आ जाए, ई आ जाए, री आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो स किस में बदल जाता है, स श में बदल जाता है। यानी कि देखो, स से पहले कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आ जाए, बट अ और आ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अ और आ नहीं आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा हमारा, वो जो स है वो श में परिवर्तित हो जाएगा। देखो कैसे, वी जमा सम, वी जमा सम, तो स से पहले क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो स किस में बदल जाएगा, स श में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारे पास विषम। उसके बाद वी जमा साद, ठीक है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो ये जो स है ये श में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा विषाद। और सु जमा समा, तो स से पहले ऊ आ रहा है, तो ये जो स है ये किस में बदल जाएगा, श में, तो ये वर्ड हमारे पास बन जाएगा सुषमा। क्या बन जाएगा, सुषमा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा लेक्चर था, पसंद आया होगा। राम जी की पाठशाला छोटे छोटे लेक्चर्स में ज़्यादा विश्वास करता है, बट जहाँ पे बड़े की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको बड़े लेक्चर भी दिए जाएंगे। और अब कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी, आपको बिल्कुल भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। दरोगा की वर्दी, एसएससी जीडी की वर्दी, या कोई भी आप टेट का, पैट का, लेखपाल का, जो भी परीक्षा आप राजस्थान की जहाँ से भी देख रहे हैं, एक तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और दूसरी वर्दी लाना ना भूलें या नौकरी लाना ना भूलें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।